यूपी के बहराइच से बड़ी खबर। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ की बड़ी साजिश हुई नाकाम। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रुपईडीहा बॉर्डर पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों में प्रतिबंधित संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े एक मोस्ट वांटेड आरोपी के साथ एक विदेशी नागरिक भी शामिल बताया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए विक्रमजीत सिंह नाम के एक मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके साथ विदेशी नागरिक मनजीत सिंह को भी पकड़ा है। पुलिस के अनुसार विक्रमजीत सिंह का नाम पंजाब के अमृतसर जिले के अजनाला थाने में वर्ष 2023 में हुई हिंसक घटना से जुड़ा बताया जा रहा है। उस दौरान वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़े समर्थकों ने अपने साथी लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान को छुड़ाने के लिए अजनाला थाने पर धावा बोल दिया था। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी मामले में विक्रमजीत सिंह के फरार होने की बात सामने आई थी। पुलिस का दावा है कि वो लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बचकर नेपाल में छुपा हुआ था और कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहा था। नेपाल के रास्ते घुसपैठ कराने वाले नेटवर्क का भी हुआ खुलासा। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पार घुसपैठ कराने वाले एक नेटवर्क के बारे में भी जानकारी मिली। पुलिस ने कथित तौर पर घुसपैठियों को नेपाल से भारत लाने, सीमा पार कराने और उनके लिए वाहन की व्यवस्था करने में मदद करने वाले स्थानीय लोगों पर भी कार्रवाई की है। इस मामले में सुरेश पाठक, दिलीप उपाध्याय और वाहन चालक राहुल कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि सीमा पार से लोगों को भारत में प्रवेश कराने वाले इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की गहन पूछताछ। कई संदिग्धों की गिरफ्तारी और खुफिया तथा सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। पुलिस, एसएसबी, इमिग्रेशन और खुफिया विभाग की टीमें लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। जांच एजेंसियां आरोपियों के संपर्क, उनके भारत और नेपाल में मौजूद नेटवर्क, फर्जी दस्तावेजों और सीमा पार आवाजाही से जुड़ा तमाम पहलुओं की जांच कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश है कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए और यह पता लगाया जाए कि आरोपियों को भारत आने का मकसद क्या था। पंजाब पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बहराइच पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पंजाब पुलिस को भी दी है। अब पंजाब पुलिस और बहराइच पुलिस के बीच समन्वय के जरिए अजनाला मामले के आरोपी की भूमिका और उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पंजाब पुलिस को सूचना दी गई है। पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत नेपाल सीमा पर हुई इस कार्रवाई को सुरक्षा के दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तह तक पहुंचने में जुटी हैं कि आखिर सीमा पार से भारत में घुसने की कोशिश के पीछे क्या मकसद था और इस नेटवर्क के जुड़े तार देश के किन किन हिस्सों तक फैले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। हालांकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। क्या इसमें कार्रवाई? सीमा सुरक्षा बल एसएसबी और रुपईडीहा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 2 घुसपैठिए गिरफ्तार हुए और उनके साथ साथ 3 लोग जो यहाँ से उनको सहयोग कर रहे थे घुसपैठ करने में, वो गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो मुख्य घुसपैठिए थे उसमें एक का नाम मनवीर और एक का नाम विक्रमजीत सिंह था। और ये लोग, इसमें से विक्रमजीत जो है वो पंजाब के रहने वाले हैं और मनवीर जो है वो मूल रूप से अमेरिकी नागरिक है और कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं। ये दोनों लोग, जब पूछताछ इनसे की गई तो पता चला ये वारिस पंजाब एक संगठन है जो पंजाब में है और जो वहाँ पर प्रतिबंधित है और जिसमें 2023 में एक अजनाला थाने पर एक घटना की थी, जिसमें इसमें जो विक्रमजीत है वो वांछित चल रहा था और वो 307 का वांछित था और वो लगातार फरार चल रहा था। और वो आज काठमांडू से होता हुआ एक फर्जी आधार कार्ड पर वो इंडिया आकर और वो फिर पंजाब जा रहा था। उसने पूछताछ में ये भी बताया कि वो, उसके वकीलों ने बताया था कि तुम आके जो है यहाँ पर समझौता कर लो या सरेंडर कर लो, हमारी बातचीत हो गई है, इसलिए वो जा रहा था। दूसरा जो मनवीर है, ये मूल रूप से अमेरिका का निवासी है और ये अपनी बीवी के साथ यहाँ जा रहा था। उसकी वाइफ जो भी अमेरिकन मूल की हैं और वो, उनके सारे पासपोर्ट और सारे वीज़ा सही थे तो उनको वहाँ अमेरिका जाने दिया गया। वो अपना लखनऊ होते हुए अमेरिका की ओर रवाना हो गई और इनको यहाँ गिरफ्तार करके जब पूछा गया तो ये भी जो है ये वारिस पंजाब के संगठन के सदस्य थे और इनके ऊपर भी एक पुराना मुकदमा कायम है। चूँकि इनके ऊपर मुकदमा कायम था तो इसने भारत में घुसने के लिए
वीज़ा अप्लाई नहीं किया और नेपाल में काठमांडू में आके गुरुद्वारे में रहा और वहाँ से फिर ये लोग आए। उनको ये शक था कि अगर हम वीज़ा बनवाएंगे तो हमारा मुकदमा हो जाएगा और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। इस वजह से ये यहाँ के लोकल लोग थे, उनके साथ मिलकर ये एक खुफिया रास्ते से आ रहे थे, जिसको रुपाईडीहा और एसएसबी की पुलिस ने पकड़ लिया और इनको दोनों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ये भी बताना है कि इसमें 3 लोग यहाँ के भी लोकल हैं, जिनके नाम दिलीप, सुरेश और राहुल पाठक हैं, जो यहाँ पे भी गिरफ्तार हुए। ये इसमें से एक इनको लेके आया था और एक इनको चोर रास्ते से मोटरसाइकिल में बैठा के लेके आया और इनके पास कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, आधार कार्ड और कई फ़ोन और सिम भी बरामद हुए हैं। इस संबंध में अभियोग दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो सुरेश वगैरह हैं, ये जो लोग लेके आए थे, क्या वजह थी, किस लिए लाए थे ये? बेसिकली एक जोगा सिंह का नाम का आदमी है जो इस मुकदमे में वांछित भी है, उसको भी नामजद किया गया है। वो पूरनपुर पीलीभीत का रहने वाला है और वो भी पंजाब वारिस पंजाब दे का जो है वो सक्रिय सदस्य है और अजलाना वाले कांड में वो भी था और उसकी भी जमानत हो गई है। वो जो है उसने ही मदद की थी इन लोगों को ले जाने की और वे उसके संपर्क में ये रुपाईडीहा के लोग थे और जिसकी वजह से उसने संपर्क किया और उन्होंने कहा कुछ आदमियों को लेके आना है, जिससे यहाँ के लोग एक्टिव हुए और वो लेके आए। सर, पुलिस ने पूछताछ की, क्या सुरेश पाठक जो लोग पकड़े गए हैं, क्या और भी इसमें लोग शामिल हैं क्या इसमें? अभी पूछताछ चल रही है और अभी फिलहाल 3 लोग पकड़े गए हैं और जैसे जैसी कड़ियाँ जोड़ती जाएंगी आगे लोग गिरफ्तार होते हैं। कप्तान साहब, आपने बताया कि 2 देशों का मामला, ये जो थे वहाँ 2 देश में गए थे, तो ऐसे में क्या अन्य भी देशों में उनका नेटवर्क था? अब ये सब पूछताछ चल रही है इसके बारे में। ठीक।